नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बैक पेन आजकल बिल्कुल एक आम समस्या हो गई है। छोटे से लेकर बड़े तक बैक पेन की प्रॉब्लम है ड्यू टू हमारा लाइफस्टाइल, ड्यू टू हमारा प्रॉपर तरीके से काम न करना। छोटे बच्चे को देखा जाए तो आजकल उनके पास गैजेट्स रहते हैं। बड़ों को देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर पोस्चर नहीं होता है तो हमें पेन होता है। वर्किंग में है तो लैपटॉप पे वर्किंग करने की वजह से बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। केवल 7 दिन हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, सिर्फ 7 दिन, जिसमें आपको खुद को लगेगा कि हमारे बैक पेन में बहुत ही अच्छा रिलीफ हो रहा है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकते हैं। 18 ईयर के बच्चे भी कर सकते हैं, 10 साल के बच्चे भी कर सकते हैं और 60 साल के लोग भी कर सकते हैं। इन्हें हम बहुत इजी तरीके से इसे करेंगे। बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं करना है, हर चीज़ को हम स्लो करके करेंगे। तो खड़े हो जाते हैं, देखते हैं। अच्छे से खड़े हो जाएंगे, पैरों में शोल्डर की सीध के बराबर गैप रखेंगे और इस तरीके से हमें हाथों को घुमाना है, लाइक दिस। इस तरीके से धीरे धीरे घुमाना है, बट इसे हम घुमाएंगे दोनों हाथों को एक साथ। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका पोस्चर है, जो आपका पेट वाला एरिया है, उसे हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें एकदम स्ट्रेट रहना है ताकि जितना भी खिंचाव आए, जितना भी प्रेशर आए, आपके स्पाइन की तरफ आए जहाँ पर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है। आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा, लेकिन हमें करना बहुत धीरे धीरे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरीके से एक बार फिर से फ्रंट से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ सेकंड्स का रिलैक्स करेंगे और फिर से हम करेंगे इसे एंटी क्लॉक में, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। ये रिपीटेशन हमें करना है 10 to 20 टाइम आगे की तरफ और 10 to 20 टाइम पीछे की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉक। लेकिन जो हमने छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है वह ये कि हमारा पेट वाला एरिया एकदम स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आपके बैक पेन के ऊपर खिंचाव आए, जिससे आपका दर्द इंस्टेंट सही हो जाए। एक बार फिर हम 5 काउंटिंग क्लॉकवाइज और 5 काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपके दोनों हाथों को इस तरीके से एल्बो को टच करना है और आपको जो मुट्ठी बनानी है, थंब अंदर, बाकी फिंगर्स बाहर, एकदम स्ट्रेट। पहले हम साइड व्यू से करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसे भी हमें एक बार में 20 to 30 टाइम करना है, लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारे शोल्डर्स थोड़े से थक गए हैं या थोड़े हैवी हो गए हैं तो हम बीच में रिलैक्स कर सकते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। यहाँ पर भी हमें यही बारीकी देखनी है कि हमारा जो लंबर पोर्शन है, जो पेट और पीठ का एरिया है, वो एकदम स्ट्रेट रहे, लंबर एंड फ्रंट पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो है वो है गौमुख आसन। उसके लिए हम बैठ जाएंगे। नेक्स्ट आसन गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए पहले हम बैठने का तरीका देख लेते हैं। आपका राइट लेग नीचे की तरफ और लेफ्ट लेग इस तरीके से ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमें ये मेक श्योर होना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोनों नी को इक्वल तरीके से रख सकें और हमारे जो दोनों पैर हैं वो इजीली रखे हुए हों। अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट कर देंगे, कमर हमारी सीधी रहेगी, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहेगी। गौमुख आसन के लिए जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ नीचे जाएगा और पीछे इस तरीके से दोनों हाथों को पकड़ने का ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये तो हो गया हमारी फाइनल पोजीशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लॉक नहीं होता है, हाथ पीछे की तरफ लॉक नहीं कर पाते हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करें? डू प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे दूसरे पैर से। सबसे पहले अगर हम दोनों हाथों को लॉक कर पा रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम दोनों हाथों को लॉक करें। इफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम करेंगे उस चीज़ की प्रैक्टिस। फिर से दोनों नी ऑलमोस्ट इक्वल कंडीशन में होंगे, आपके दोनों पैर रिलैक्स होंगे, आपका हाथ जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और लॉक अच्छे से प्रेस करेंगे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इफ हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम करेंगे प्रैक्टिस लाइक वार्म अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अगर हम पीछे की तरफ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो हम ले सकते हैं दुपट्टा या फिर बॉटल। आप एक बॉटल से दूसरी बॉटल को होल्ड करेंगे एंड वहाँ पर ही हमें काउंटिंग करनी है 10 तक। बट हम ट्राई करते रहेंगे कि हम बॉटल से हटकर अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से लॉक कर सकें। प्रॉपर जो फ़ायदा रहेगा वो वहीं से ही आएगा
यहाँ पर भी हमें छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो बैक है, हमारी कमर है, वो एकदम स्ट्रेट हो, तभी हमें कमर दर्द में रिलीफ होगा, बैक पेन से राहत मिलेगी। चलिए नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट आसन, इसके लिए हम लेट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आसन के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे भुजंगासन। आपके दोनों हाथ चेस्ट के राइट साइड एंड आपका नेवल तक का, यानी कि आपका नाभि तक का भाग ऊपर की तरफ। कोशिश करेंगे कि हमारा वेट हमारे हाथों पर नहीं जाए। कमर पर होने वाले खिंचाव को फील करेंगे एंड काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। एक बार फिर ट्राई करेंगे। आपका नेवल रीजन तक का भाग ऊपर की तरफ जाएगा। कोशिश करेंगे हाथ ऊपर हो जाए। अगर हम नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम जाएंगे 5th एक्सरसाइज पर। आपकी चिन इस तरीके से ज़मीन पर रहेगी, आपके दोनों हाथ लॉक रहेंगे बट आपकी बॉडी को टच नहीं करेंगे। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। One more count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। ये किए हमने आसनों का अभ्यास। अब हम करेंगे मानसिक रूप से अपने आप को ये फील कराने के लिए कि हाँ, आज जो हमने आसनों को किया है उससे हमें बैक पेन में, कमर दर्द में राहत मिली है, रिलैक्स मिला है। क्योंकि शारीरिक रूप से जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हमें तकलीफ़ रहती है, तो उसका सबसे पहला असर मानसिक रूप से रहता है और मानसिक रूप की वजह से उसका असर हमारे सामाजिक तौर पर, यानी कि हमारे घर के जो हमारे सदस्य हैं उनके ऊपर हमारा इफ़ेक्ट दिखता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमारा मूड ख़राब है। तो वही चीज़ें हम देखते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में। तो हमें मानसिक रूप से भी इससे रहना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, पर ये करेंगे हम आसनों को पूरा करने के बाद, अपनी एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ध्यान मुद्रा में जाएंगे। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out। अपनी श्वास को, अपनी प्रश्वास को नॉर्मल ब्रीदिंग पर लाएंगे।
धीरे धीरे आंखें ओपन करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आसनों से डेफिनेटली हमारा कमर का दर्द, हमारी दूसरी समस्याएं दूर होती है, लेकिन उसके लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। जहाँ तक ज़रूरी हो वहीं तक हम मोबाइल का यूज़ करें, गैजेट्स का यूज़ करें। जहाँ ज़रूरी ना हो तो हम इसे अवॉइड करें, क्योंकि गैजेट्स के जितने फ़ायदे होते हैं उतने नुकसान भी होते हैं। केवल कमर से नहीं, आपको सर्वाइकल या आपके शोल्डर, इन सब में जो भी पेन रहता है मेनली हमारी बैड लाइफस्टाइल की वजह से रहता है। हमारी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब को दूर करना है तो केवल एक्सरसाइज नहीं, आपको आपकी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा।